किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री सीताराम। श्री सीताराम। साधु जी महापुरुष एक बढ़िया बात बोलते हैं, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कतश्चित् सुरो दर्भरः किं सूकर सावकः। साधु जी महापुरुष एक बड़ी ऊंची बात बोलते हैं, उस पुत्र का, उस बेटे का कोई प्रयोजन नहीं है। कौन से बेटे का? जो ज्ञानी ना हो, जो धार्मिक ना हो, जिसको विद्या का ज्ञान का कोई आभास ना हो, जो सत्कर्मी ना हो, जो मात पितृ सेवी ना हो, जो संत और गुरु सेवी ना हो, उस पुत्र का होना ना होना किसी काम का नहीं है। पुत्र वही है जो सत्कर्म में लगा, जो मात पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहा, जो ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर के जगत में जी रहा और ज्ञान के माध्यम से परब्रह्म रूपी परमात्मा परम तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा, वो पुत्र ही किसी काम का है। वरना अगर कोई कहे कि महाराज कैसी उल्टी उल्टी बात करते हो, पुत्र तो पुत्र है, बेटा तो बेटा है, नहीं है ज्ञानी तो क्या हुआ, नहीं है सत्कर्मी तो क्या हुआ, आखिर है तो बेटा, नहीं है धार्मिक तो क्या हुआ, आखिर है तो बेटा, खा पी रहा। अरे भैया साधु कहते हैं किन्न सूकर साव कहा, ऐसे जीवन तो सूकर भी अपने बच्चों का भरण पोषण कर देते हैं। सूकर जानते हो? सूकर यानी सुअर। जो माता पिता अपने पुत्र को अथवा पुत्री को ज्ञान के मार्ग में नहीं ले जा रहे, सत्कर्म से नहीं जोड़ रहे, धर्म से नहीं जोड़ रहे, रामचरितमानस से नहीं जोड़ रहे, सनातनीय संस्कृति से नहीं जोड़ रहे, वो माता पिता जीते जागते सूकर के समान हैं। क्योंकि हम नहीं कह रहे, शास्त्र ऐसा कह रहा, क्योंकि केवल भरण पोषण और कमाई करवाने के लिए अगर पुत्र को बड़ा कर रहे हो, पुत्र को पाल पोस रहे हो, पुत्र को केवल बड़ा करके पाल पोस करके धन कमाने की मशीन बना रहे हो, तो ऐसा काम तो सूकर भी अपने बच्चों के लिए कर लेता है। सूकर यानी सुअर। सुअर भी अपने बच्चों को पालता है, वो भी अपने बच्चों को भोजन खिलाता है। पर क्या सूकर की महिमा है कोई? क्या आपने कभी सूकर की आरती देखी? हाँ? अच्छा, क्या आपने किसी के घर में सूकर की फोटो देखी? भाई इन्हें प्रणाम करो। अब तुम लोगन में से काऊ के घर में हो तो भगवान जाने। हाँ? अरे भैया ऐसे पिता किसी काम के नहीं और वो पुत्र भी किसी काम का नहीं। जो सत्कर्म में ना लगे, भक्ति में ना लगे, ज्ञान में ना लगे, तो वो पुत्र भी किसी काम का नहीं। बड़ी बात और सुनो, हम लोग अपने पुत्र से तो चाहते हैं कि हमारा बेटा सेवा करे, हमारी आज्ञा माने, पर क्या कभी आपने विचार किया कि आप भी काऊ के लड़का रहे हुई हो? तुमने मानी अपने बाप की बात? है? हम लोगों की क्या जिज्ञासा होती है? महाराज हमारा लड़का हमारी बात सुने, महाराज हमारा लड़का हमारे कह पे चलवे, महाराज ऐसी ताबीज बना दो हमारा लड़का हमारे अलावा काऊ की ना सुने, अपनी लोगाई की लो ना सुने, ऐसी ताबीज बना दो। हम आपसे ही पूछते हैं, क्या जब तुम थे तुम भी काऊ के लड़का तो रहे हुई हो? तुम्हारा भी बाप तो हुई ही हुई है। तो आपने अपने पूजनीय पिताजी की सुनी?
जब तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारा लड़का कहां से सुन ले, ठटरी के बरे हैं। जब तुमने नहीं अपने पिताजी की सुनी तो तुम्हारा लड़का कहां से सुन ले। इसलिए साधु जी हम हाथ जोड़कर निवेदन करवे, को अर्थहा पुत्रेण जातेन यो ना विद्वान न धार्मिकः। उस पुत्र का कोई अर्थ नहीं जो पुत्र सत्कर्म में नहीं लगा, प्रभु भक्ति में नहीं लगा, गुरु सेवा व संत सेवा में नहीं लगा। और उस पिता का भी कोई अर्थ नहीं जो अपने पुत्र को सत्कर्म में नहीं लगा रहा। बोलो सीताराम। विचित्र बात तो ये है, हम लोग अपने पुत्र को डीएम पीएम सीएम सब बनाना चाहते। अरे लड़का डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लड़का फदाली बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बस पैसा भर कमाए। पर एक दिक्कत है, लड़का बाबा ना बन पाए। बाबा बन जाए सोई लफड़ा। हाँ, बाबा बनना बन पाए, बाबा बनो और सोई लफड़ा। फिर तो देखो तुम भगवान है ही नहीं है। हमारे लड़का हाँ पगलिया दो, कोनो महात्मा ने कोनो जादू कर दो, कोनो संत ने कोनो मंत्र फूंक दो। हमारो लड़का ऐसो नो हतो। अब तो चंदन लगाए फिरत रात, माला ही लें फिरत रात, देखते ही नहीं है। भला ही बहू रोज बिल्ला मारे पर ब्याह हो जाए। हाँ, रोज चमीटा मारे बहू पर आशा। हमारी माता जी हर 2-4 महीना में एक नारियल बांधत रहती। हाँ आओ, हम तो एक दिन गिनती करते इन्हें ना जाने की से नारियल बंधवा दो। आओ, जितनी माता जी की मंडली है, ये चाची हरें भाभी हरें, पूरी मंडली से हमारी ना सुने, शायद तुम्हारी अर्जी सुन लें। ना जाने अगर गिनती करी जाए तो 40-50 तो हमारे नारियल करने ऊपर अर्जी की। हमने एक दिन माता जी यहाँ समझा उतरे, माता जी बहू आज तक काऊ की नहीं भैया, हम रोज अर्जी लगाई सो एक ना एक की बहू आगी लगी रड़वाल होत। हाँ हाँ, सब नहीं, बाद में भलाई बेलन चिमटा मारे, पर अपेक्षा एक ही है, ब्याह हो जाए, बहू आ जाए। अरे भैया, हम सभी माताओं पिताओं से निवेदन करवेंगे साधु जी, हाथ जोड़कर, आप अपने पुत्र को डीएम पीएम सीएम कलेक्टर मलेक्टर कंडक्टर ना बना पाओ चल जाएगा, पर किसी सच्चे साधु का, सच्चे गुरु का, माता पिता का और सनातनीय संस्कृति का चेला जरूर बना देना। हाँ, गौ का सेवक जरूर बना देना, गुरु का चेला जरूर बना देना, सनातन का संवाहक जरूर बना देना, सनातन का प्रचारक जरूर बना देना, माता पिता का श्रवण कुमार जरूर बना देना, दीनहीन की सेवा करने के लिए कोई समाज सेवी जरूर बना देना और सनातनीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए कोई योद्धा जरूर बना देना। हमें लगता है डीएम पीएम की पढ़ाई से ज्यादा इसकी वर्तमान भारत की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है।